सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी के ऊपर। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यह एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी बीमारियां होती हैं, सभी का पता लग जाता है। इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टेस्ट की हर छोटी छोटी जानकारी दें, और अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे तो आप भी टेस्ट की रिपोर्ट जो पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीबीसी होता क्या है। हमारे ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती है, पहली प्लाज्मा, दूसरी सेल्स। यानी हमारा जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और सेल्स से। तो जो सेल्स की संख्या होती है, सेल्स की यहाँ पर संख्या 3 में होती है। सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेल्स यहाँ पर आरबीसी होने वाला है, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा यहाँ पर सेल्स हमारा डब्ल्यूबीसी होने वाला है, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोल देते हैं, यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। और तीसरा हमारे यहाँ पर सेल्स प्लेटलेट्स होने वाला है। तो सीबीसी की रिपोर्ट में हम मेन 3 चीज़ें देखते हैं। पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट की संख्या कितनी है। तो उनका साइज़ बढ़ा है या फिर उनका साइज़ घटा है, उसको देखकर ही हम चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी है या आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं। तो इसे ही हम आज समझेंगे कि कैसे आप सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना भी सीख सकते हो, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपको कौन सी दिक्कत है, किस बीमारी में आप सीबीसी टेस्ट करवा सकते हो, किन किन बीमारियों में सीबीसी टेस्ट यहाँ पर होता है, नॉर्मल रेंज सीबीसी की क्या है, हाई रेंज सीबीसी की क्या है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, तभी आपको पता लगेगा कैसे आप सीबीसी की जो पूरी रिपोर्ट उसको पढ़ पाओगे और सीबीसी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकोगे। साथ के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं मैं, कि जो हमारा आरबीसी होता है उसी में जो हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और आरबीसी के बाहर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हमारे खून का जो रंग यहाँ पर लाल होता है, वो भी आरबीसी की वजह से ही यहाँ पर हमारा खून का रंग लाल होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीबीसी रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सीबीसी रिपोर्ट में सबसे पहले हम आरबीसी काउंट देखते हैं, यानी आरबीसी की संख्या देखते हैं, आरबीसी की संख्या कितनी है। उसके बाद में हम सीबीसी में एचबी देखते हैं, यानी हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हमारे शरीर में कितना खून है। तीसरा यहाँ पर सीबीसी में हम हेमेटोसाइट देखते हैं। चौथा हम आरबीसी की इंडिकेज इसके अंदर देखते हैं। पांचवा हम डब्ल्यूबीसी की काउंट एंड डिफिशिएंसी इसके अंदर देखते हैं। और पांचवा यहाँ पर हम यहाँ पर प्लेटलेट काउंट यहाँ पर सीबीसी रिपोर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें सीबीसी कब करवानी चाहिए। तो सीबीसी हमें इस कंडीशन में करवानी चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सीबीसी करवाने की ज़रूरत आपको कब पड़ती है। सीबीसी करवाने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके लंबे समय से शरीर में थकान हो, लंबे समय से आपके शरीर में बुखार की समस्या हो, या फिर लंबे समय से आपका वजन है जो कम होता हो। सेकंड, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सीबीसी कराने के लिए डायग्नोज ऑफ एनीमिया। किसी में अगर खून की कमी है तो खून की कमी को जांचने के लिए भी सीबीसी की जांच यहाँ पर होती है। तीसरी, यहाँ पर सीबीसी की जरूरत क्यों होती है, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस। यदि किसी का एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया है तो उसका ब्लड चेक करने के लिए कि उसमें कितना ग्राम खून बचा है, वो टेस्ट करने के लिए सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद में डायग्नोज ऑफ थैलेसीमिया, जो हमारी ब्लड की सेल्स होती है वो बह जाती हैं, तो उसी को जानने के लिए यहाँ पर सीबीसी की जांच होती है। उसके बाद यहाँ पर फाइंड इन इन्फेक्शन, अगर किसी के अंदर इन्फेक्शन का पता लगाना है तो उस कंडीशन में भी सीबीसी करवाई जाती है। दूसरा यहाँ पर डायग्नोज ऑफ ब्लड डिजीज एज ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया यहाँ पर होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर की जांच के लिए भी सीबीसी करवाई जाती है। स्क्रीनिंग बिफोर सर्जरी, किसी की सर्जरी करवाने से पहले भी सीबीसी की जांच करवाई जाती है। और अगर किसी का एक्सीडेंट में खून लॉस हो गया तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर सीबीसी जांच करवाई जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है, उसका क्या काम होता है हमारे शरीर में। तो आरबीसी का काम हमारे शरीर में ऑक्सीजन का होता है। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना और ऑक्सीजन को हमारे हर एक अंग तक पहुंचाना, यही आरबीसी का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो हम बता देते हैं कि एडल्ट में आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल्स के अंदर होती है 4.6 मिलियन से लेकर 5.9 मिलियन तक। फीमेल में आरबीसी की टोटल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है,
4.2 से लेकर 5.4 मिलियन तक। न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी की वैल्यू होती है 5.5 से 6 मिलियन तक। और चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें आरबीसी की वैल्यू होती है 4.6 से 4.8 मिलियन। अब बात कर लेते हैं, जब हमारी आरबीसी बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं। जब भी हमारी आरबीसी बढ़ती है तो उसे पॉलिसीथीमिया बोल देते हैं। और जब हमारी आरबीसी घटती है तो उसे एनीमिया बोल देते हैं। तो आरबीसी हमारी क्यों बढ़ती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी आरबीसी तब बढ़ती है जब हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और या फिर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस टाइम भी हमारी आरबीसी बढ़ जाती है। या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, तब भी हमारी आरबीसी यहाँ पर बढ़ जाती है। और हमारी आरबीसी घटती क्यों है? क्योंकि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस टाइम हमारी आरबीसी यहाँ पर घट जाती है। अब अगली हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण काम होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे शरीर का जो खून का रंग है वो लाल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात कर लेते हैं तो एडल्ट में इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल्स के अंदर 13 ग्राम से लेकर 18 ग्राम तक होती है नॉर्मल वैल्यू। फीमेल में इसकी वैल्यू 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक होती है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो नए जन्म बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 ग्राम से 19 ग्राम के बीच में होती है। तो में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम से 17 ग्राम यहाँ पर होती है। अगर इससे कम होता है तो भी इसे हम एनीमिया बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेमटोक्रिप्ट की, यानी HCT की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो आरबीसी और ये एक ही बात होती है। जो हेमटोक्रिप्ट है, आरबीसी और ये एक ही बात होती है। ये आरबीसी की वैल्यू को परसेंटेज में बताता है कि आरबीसी की कितनी वैल्यू परसेंटेज में है। नॉर्मल की हम रेंज की बात कर लेते तो एडल्ट में मेल में 45% इसकी वैल्यू होती है, फीमेल में 35% इसकी वैल्यू होती है, न्यूबॉर्न बेबी में इसकी 65% वैल्यू होती है, और बच्चों में जो इसकी 25% इसकी वैल्यू होती है। अब बात कर लेते हैं हम रेड ब्लड सेल्स इंडिकेस की, कि जब भी हमारे शरीर में HB की मात्रा 12 ग्राम से कम हो जाती है और हेमटोक्रिप्ट है जो वो 37% से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया ये कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं MCV की, कि इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। MCV होती है वो जो हमारी आरबीसी का साइज को देखती है, कि आरबीसी का हमारा साइज है जो कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ है। यदि हमारा आरबीसी का साइज बढ़ता है तो उसे कहते हैं माइक्रोस्टिक, यानी हमें एनीमिया है तो वो विटामिन B12 और फोलेट की वजह से होता है। यदि हमारा आरबीसी का साइज कम होता है तो उसे हम भी माइक्रोस्टिक ही कहते हैं। तो ये है जो आयरन की कमी की वजह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं WBC के बारे में। आरबीसी के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं WBC के बारे में, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के बारे में, कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या काम करती है। WBC का काम होता है जो हमारे शरीर में बाहर से कीटाणु आते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में WBC होती है। जो बाहर से कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने के लिए, ताकि हमारे शरीर में कोई रोग ना फैले, इसके लिए WBC का ये काम होता है। बात कर लेते हैं WBC कितने प्रकार की होती हैं। तो WBC 5 प्रकार की होती है। पहली न्यूट्रोफिल्स है, यह टोटल WBC का 70% होता है, और इनका काम है जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने का इनका काम होता है। दूसरी यहाँ पर लिम्फोसाइटिस होती है। जब भी कोई हमारी बॉडी में हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन में ये जो अपनी जांच बताता है। अब बात कर लेते हैं मोनोसाइट्स की, कि जब भी हमारे शरीर में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लंबे समय से कोई इन्फेक्शन हो, जैसे मान लो टीबी की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाती है, तब जाके टेस्ट होता है। अगला इसका प्रकार होता है इसोनोफिल्स। जब भी कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है, जैसे कि अस्थमा या फिर कोई एलर्जी होती है, तभी उस कंडीशन में बढ़ जाता है। अब आगे हमारा जो आखिरी का प्रकार है वो है बेसोविल्स। जब भी हमारे शरीर में कोई बोन मैरो से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया। तो WBC के 5 ही प्रकार थे, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्लेटलेट्स के ऊपर, कि प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में क्या काम होता है। प्लेटलेट का हमारे शरीर में काम होता है हमारे खून को जमाने का। जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में जो हमारे शरीर से खून बहता है, उस खून को रोकने के लिए, उस खून का थक्का जमने के लिए ही प्लेटलेट शरीर में होती है, तो वही काम करती है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट नहीं होगी तो हमारे शरीर का लगातार खून बहता रहेगा,
तो प्लेटलेट है खून का थक्का जमाती है, खून को रोकने का यहाँ पर काम कर रहती है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंज की। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। इसके बीच में आपकी प्लेटलेट्स होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो भी नुकसान, अगर इससे ज़्यादा होगी तो भी नुकसान है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्रिटिकल लेवल की, कि सीबीसी में क्रिटिकल लेवल कितना होता है। अगर भाई सीबीसी की रिपोर्ट है उसमें कितने तक लगा लो पैरामीटर होने चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं HGB की, यानी हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन हमारे यहाँ 5 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर 5 से कम 20 से ज़्यादा है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे HCT की, यानी हेमटोक्रिप्ट की। हेमटोक्रिप्ट हमारा यहाँ पर 15% से कम नहीं होना चाहिए और 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब भी क्रिटिकल कंडीशन है। WBC की बात कर ले, WBC हमारे शरीर में 500 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 50,000 mm से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट हमारे शरीर में 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये क्रिटिकल कंडीशन में माना जाता है। अब मैं आपको लास्ट में एक CBC की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हो कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और हाई वैल्यू क्या होती है, पूरी की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये CBC के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो थी। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।